Hello students, exercise 3.4 topic is divergence of a vector function. Let f be a vector function. Then it is of this type. Vector function आपका इस type का होता है. This is the vector function of more than one variables. Say in variable x, y and z. Then the divergence of vector function is defined as of vector function is defined as dot product of the dull with vector function f. This is the divergence of vector function f. ठीक है, तो ये आपका क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन f इज डिफाइंड एज, क्या करेंगे हम, जो ये डल है जो हमने स्टार्टिंग में पहली सेकंड एक्सरसाइज में डिस्कस किया था डल के बारे में, तो डल का हम डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, वेक्टर फंक्शन f के साथ लेंगे. Divergence of vector function f is defined as this. Del is defined as this. Dot product with vector function f. Write here vector function f. जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बचेगा आपका, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, आई डॉट जे जीरो, बाकी सारे आपके ज़ीरो हो जाएंगे. तो क्या आएगा हमारे पास, F3. ठीक है. अच्छा, वेक्टर f इज सेड टू बी, अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन हो कि वेक्टर इज सोलेनोइडल, देन आपको क्या ये याद रखना है, नोट में गिवन है ये, वेक्टर f इज सोलेनोइडल. पापा टमाटर भी डालते हैं ना, टमाटर भी डालते हैं. इफ डाइवर्जेंस f इज 0 तो आपको इसका यूज़ करना है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में क्या, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, डिटरमाइन द कांस्टेंट a सो दैट कांस्टेंट a सो दैट वेक्टर फंक्शन f इज सोलेनोइडल. ठीक है. दिस इज, ये आपका क्या है, f1 है, ये f2 है, और नेक्स्ट प्लस में दिस इज f3. हमें क्या करना है, कांस्टेंट a की वैल्यू निकालनी है, और गिवन क्या है, दिस वेक्टर फंक्शन इज सोलेनोइडल. बस जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस, दिस इज सोलेनोइडल, आप लिखेंगे इफ़ वेक्टर फंक्शन f इज सोलेनोइडल दैन डाइवर्जेंस ऑफ f इज 0. बस जस्ट आपको ये रिज़ल्ट याद रखना है यहाँ पे ना, तो इस बुक में आपकी सोलेनोइडल की डेफिनेशन है या कुछ नहीं है, बस जस्ट आपको एक नोट में ये गिवन है. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि डाइवर्जेंस ऑफ f क्या होगा, 0 होगा. डाइवर्जेंस ऑफ f हमने अभी निकाला था, तो वो कैसे हुआ, कैसे निकालते हैं, डॉट यहाँ पे आप अपना f लिख देंगे इक्वल टू 0. ठीक है. फिर आफ्टर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बचेगा, एक स्केलर वैल्यू आ जाएगी, कर्ल बाय कर्ल x के रिस्पेक्ट में f1 का, कर्ल बाय कर्ल y के रिस्पेक्ट में f2 का, कर्ल बाय कर्ल z के रिस्पेक्ट में f3 का, पार्शियल डेरिवेटिव राइट साइड में क्या है, 0 है. तो इसका लेंगे तो क्या बचेगा, 1
प्लस में 0, इसका लेंगे y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1 माइनस 0, क्यों y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z और x को कांस्टेंट ट्रीट करना है। नेक्स्ट क्या आएगा 0 प्लस में a इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी -2। ठीक है। सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ सम ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू वेक्टर फंक्शन डाइवर्जेंस ऑफ द फर्स्ट फंक्शन प्लस में डाइवर्जेंस ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फंक्शंस, तो आपका क्या आएगा फर्स्ट के साथ सेकंड आप एज इट इज़ रखें, डाइवर्जेंस प्लस में फर्स्ट को ऐसे ही रखें, सेकंड के साथ डाइवर्जेंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंस एफ इज 0 इफ एफ इज कांस्टेंट। मतलब क्या है, इफ एफ इज कांस्टेंट देन, या ये कहें अगर वेक्टर फंक्शन एफ कांस्टेंट है देन इसकी डाइवर्जेंस क्या होगी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक तो हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको वेक्टर फंक्शन आर जो गिवन है वो है एंड इट्स मॉडुलस इज डिनोटेड बाय सिंपल आर सिंबल से। ठीक है। दिस इज द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन। ओके। मतलब ये तो आपका क्या है वेक्टर फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, इसमें कोई वेक्टर तो है ही नहीं। दिस इज द स्केलर फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड, दिस इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो आपको फाइंड आउट करना है, हम एक पार्ट करेंगे, यू हैव टू फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ, गिवन ऐसे है क्वेश्चन में, हमें क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन आर। ठीक है। अब ये सिंबल हम ओपन करते हैं तो ये क्या आता है, डाइवर्जेंस दिस, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। वो क्या होगा, पहले हम फर्स्ट फंक्शन का ले लेते हैं स्केलर फंक्शन का डाइवर्जेंस, और सेकंड को हम रखते हैं एज इट इज़। ठीक है। यहाँ पे आपका डॉट है। ठीक है। यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा प्लस में, फर्स्ट ऐसे ही रखते हैं। ठीक है। सेकंड का हम क्या लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे। अब पहले ये निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पे रखेंगे कर्ल क्या होता है, और बाहर क्या है आपका आर की पावर एन। तो ये आपका एक वेक्टर है और ये आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपल आपका फर्स्ट से ठीक है, हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। क्या आएगा, पहले तो फंक्शन का आएगा आर की पावर एन का क्या आएगा, एन आर की पावर एन माइनस 1, फिर कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। ऐसे यहाँ पे एन आर की पावर एन माइनस 1 कर्ल आर बाय कर्ल वाई और जे, प्लस एन आर की पावर एन माइनस 1 कर्ल आर बाय कर्ल जेड के। अब आप देखिए आर क्या है,
तो कर्ल आर बाई कर्ल क्या एक्स क्या आएगा आपका? यानी हम इसे लिख सकते हैं एक्स बाई में आर, ठीक है। वो हम वहाँ रिप्लेस कर देंगे वैल्यू आई, कर्ल आर बाई कर्ल एक्स क्या आया? एक्स बाई में आर। सिमिलरली कर्ल आर बाई कर्ल वाई क्या आएगा? वाई बाई में आर। कर्ल आर बाई कर्ल जेड क्या आएगा? जेड बाई में आर, ठीक है। टेकिंग आउट कॉमन एन आर की पावर एन माइनस वन बाई में आर, आपका जो अंदर आएगा वो क्या बचेगा? तो ये आपका आ गया एन आर की पावर एन माइनस टू, और ये क्या था? वेक्टर आर, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखिए हमें क्या निकालना था? डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन वेक्टर आर। हमने क्या किया? इसका डाइवर्जेंस ले लिया, ये लगाया था फॉर्मूला एज इट इज़। अब डाइवर्जेंस इसका, ठीक है। अब ये जो हमने निकाला है वो रख देते हैं यहाँ पे, अभी कैलकुलेट किया है ये एन आर की पावर एन माइनस टू, ये क्या था? वेक्टर आर और डॉट में आर की पावर एन एज इट इज़ है। जब आप इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो वो आप कैलकुलेट कर लें, वो आपका आएगा 3 आएगा, ठीक है। हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये अभी हमने किया था, ये क्या है? ऐसे डिफाइन है, और ये क्या है? गिवन क्या है ये? तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आएगा? 1+1+1 क्या कितना आ जाएगा आपका? 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें इसकी 3, तो आपका फाइनली क्या बचेगा? एन आर की पावर एन माइनस टू आर डॉट आर प्लस आर की पावर एन, और जो कर्ल ऑफ आर वेक्टर था वो 3 वैल्यू आई है, ठीक है। 3 आर की पावर एन माइनस टू, ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा? आर की पावर एन है यहाँ पे 3 आर की पावर एन, टेकिंग आउट आर की पावर एन, तो एन प्लस 3। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप ऐसे ही कर लेंगे। क्या कहता है? हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है। ये वेक्टर फंक्शन है और ये स्केलर है, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे? पहले तो हम इसका लेंगे, फिर 1/r की पावर 3 एज इट इज़ रखेंगे, और फिर हम लेंगे इसका, ठीक है। जब इस फर्स्ट हम ये लेंगे तो कैसे आएगा? r की -3, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे, जो ये डेल जैसे डिफाइन है, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी ये रख दिया हमने। यहाँ पे है r की -3। अब क्या लेंगे? ये आपका एक वेक्टर फंक्शन आएगा i प्लस में सो ऑन 3, दोनों टर्म्स ऐसे लिखे। अब इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? -3 r की पावर -4 कर्ल r बाई कर्ल x, ऐसे ही दूसरी टर्म्स आएंगी।
अब आर जो है वो आपका ये है, ठीक है। तो कर्ल आर बाई कर्ल एक्स आप निकाल लें, तो वो जो वो आ जाएगा एक्स वाई में रूट ऑफ दिस, ठीक है। ये हमारा आर है नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे इस तरह से आप करेंगे।